हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये व्लॉग है अष्टमी का। तो हमारे यहाँ तो अष्टमी सेलिब्रेट होती है। तो हमारे यहाँ जो कंजक बिठाई जाती हैं वो अष्टमी के दिन बिठाई जाती हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है कि वो नवमी वाला दिन होता है जिस दिन वो कंजक बिठाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अष्टमी को होती है। तो ये उसी दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पर सारी कंजक आ चुकी थी पहले ही। तो खाना हमारा पूरा रेडी था क्योंकि हम करीबन 4 बजे उठे थे, तो इतना टाइम तो लग ही जाता है, करीबन 2-2.5 घंटा लग जाता है पूरा खाना तैयार करने में। और उसके बाद अपनी पूजा भी होती है तो वो भी हमने कर ली थी। बस जो हमारा लास्ट काम रहता था वो कंजक को बिठाना ही रहता था। और बच्चों का ये होता है कि बच्चे इतनी जल्दी सुबह को नहीं उठते हैं, बल्कि हमारे ही नहीं उठते हैं। तो 7 बजे से पहले तो कोई मतलब था ही नहीं इनका आने का। और अभी करीबन बजे हैं 8 और 8 बजे ये आए हैं। तो इनके आते ही जो सबसे पहले काम था इनको तिलक लगाने का, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और अब बाकी इनकी प्लेट्स वगैरह जाकर लगानी है, क्योंकि प्लेट्स वगैरह आज नहीं लगा पाए थे। क्योंकि ऐसा होता है कि इन्हें भी कहीं, आना को भी कहीं ना कहीं जाना ही होता है। तो उसके लिए आना को रेडी करने नीचे आना पड़ा था कि इसको पहले रेडी कर दूँ, उसके बाद ये जैसे ये चली जाए पहले और उसके बाद ही बाकी काम करे। लेकिन साथ में शिवाय भी उठ गया, फिर उसको भी रेडी करना पड़ा। और आज एक गड़बड़ होगी, एंड टाइम पे हमें लगा था प्लेट्स घर पर रखी हैं, और जब बाद में देखा तो प्लेट्स नहीं थी। और सुबह का टाइम था, 8 ही बजे थे, तो 11 बजे से पहले यहाँ शॉप्स भी नहीं खुलती हैं, तो कहीं से लेकर नहीं, मतलब फिर तो अरेंजमेंट ही करनी बाकी रह गई थी। तो कुछ के लिए तो थी प्लेट्स, कुछ के लिए नहीं थी, फिर उनको ऐसे ही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। और यही होता है कि जब 10 बच्चे साथ में बैठे हो ना, किसी न किसी की लड़ाई आपस में हो ही जाती है। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ, क्योंकि जितने छोटे बच्चे उतनी बड़ी आफत। तो फाइनली दिशी को मना लिया गया, बाकी वो चुप हो गई है। अब बारी आती है इनके खाने की। बस जल्दी से अब इनको खाना परोस देंगे। वैसे तो ये खाकर आ चुके हैं, तो ज़्यादा इन्हें खाना नहीं था। तो होता है ना कि बच्चे अगर इधर उधर खाकर आ जाते हैं तो ज़्यादा खाना खाते नहीं हैं, तो डिमांड अलग हो जाती है थोड़ी सी कि। तो ये होता है कि बड़ा फ़नी सीन हो गया था कि आन्ना को लगा था कि अभी यहाँ पर दूसरी सब्ज़ी मिलेगी। तो ज़्यादातर सभी छोले वगैरह बनाते हैं, तो हमने भी वही बनाए थे। तो आन्ना का सीधा सवाल ये होता है कि आपने उनके जैसा खाना क्यों बनाया, मतलब जिसके यहाँ ये पहले खाकर आई थी। तो उसने वहाँ से कंपेयर किया कि आपने वैसा खाना क्यों बनाया है, आपने अलग खाना क्यों नहीं बनाया, मुझे तो दोबारा नहीं खाना है ये खाना। तो होता है ना, बच्चे समझते नहीं हैं कि आज के दिन से ज़्यादातर सेम सब्जियां ही मिलती हैं, और ये बात ये लोग समझते नहीं हैं। तो आरना तो अभी बहुत छोटी है, तो अभी वो बिल्कुल भी नहीं समझती है इस चीज़ को कि जो जहाँ मिलेगा उसे वो खाना होगा। तो ऐसा होने लगेगा कि अब छोले और आलू की सब्ज़ी का ट्रेंड चला जाएगा। अब आ जाएगा पनीर का, क्योंकि उसकी डिमांड ये थी कि आपने पनीर की सब्ज़ी क्यों नहीं बनाई, ये छोले तो मैं खाकर आ चुकी हूँ, अब मैं इसे दोबारा नहीं खाऊंगी। और शिवाय एज़ यूजुअल सबको इरिटेट करने में लगा हुआ है, क्योंकि इसे अच्छा नहीं लगता कोई शांति से बैठे। ना तो ये खुद बैठता है, ना ये किसी को बैठने देता है। और यहाँ पर भी ये ऐसे ही परेशान इन लोगों को कर रहा था। तो खाना तो अब हमने सबको दे दिया है, बाकी इनके खाने के ऊपर है अब। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे जिसके घर सबसे पहले जाते हैं तो वहाँ पर पेट भर के आ जाते हैं, तो बाकी घरों में इतना कुछ खास खाते नहीं हैं। तो वैसा ही है कि अब ये थोड़ा बहुत ही खाएंगे, ज़्यादा टाइम भी लगाते नहीं हैं उसमें। और यहाँ पर ये लोग खाना लेकर बैठे हैं, इनकी एक्साइटमेंट है सिर्फ गिफ्ट्स को लेकर कि इन्हें गिफ्ट्स क्या दिए जाएंगे।
तो ये बाकी वेट जो करते हैं यहाँ पर, जितनी देर बैठे हैं उतनी देर ये सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आज हमें कौन से गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो यहाँ काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि खा लो, थोड़ा बहुत खा लो, एटलीस्ट थोड़ा झूठा ही कर दो। तो यहाँ पे फिर एक शर्त लगानी पड़ी कि चलो तुम अपनी-अपनी एक-एक पूरियाँ फिनिश करो, उसके बाद तुम्हें गिफ्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर फाइनली इन लोगों ने खाना शुरू किया, वरना बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे, कहते हमारा पेट तो भरा हुआ है। अब बारी आई है इनके गिफ्ट्स की। तो पहले दी ने दिए थे सारे गिफ्ट्स। और इसमें भी इनकी चॉइस चलती है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो कलर चाहिए, हमें वो कलर चाहिए। और ये काम भी सबसे ज़्यादा अपने ही बच्चे करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या है। बाकी बच्चों को तो खैर पता ही नहीं होता, तो उन्हें तो जो दिया जाता है वो ले लेते हैं और परेशान भी अपने ही करते हैं। अब बारी थी प्रसाद की, तो मैंने यहाँ पर इनको पहले प्रसाद दिया था, और जो रुपए हम पूजा में रखते हैं मैंने इन्हें वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और उसके बाद थी इनकी गिफ्ट्स की बारी, तो वो अभी मैंने रखे हुए थे। तो बच्चों को तो वेट सिर्फ गिफ्ट का ही होता है, खाने में वो इतना फोकस नहीं रखते हैं। बस उनको ये एक्साइटमेंट रहती है कि हमें आज क्या मिलने वाला है। तो फाइनली मैं गिफ्ट्स ले ही आई थी, और ये लोग देख के काफ़ी खुश हो गए थे। तो मैंने इनके लिए इस बार पेंसिल किट ली थी,
और उसमें मैंने अलग अलग तरह के इनके लिए कलर्स रखे थे। तो बच्चों का होता है कि यही सब चीज़ें बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं, तो यही सोच के मैंने इस बार ये प्लान किया था। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि बच्चे एकदम देखकर खुश हो गए कि हाँ, हमें कलर्स मिले हैं। तो खाना तो बच्चों ने कुछ ख़ास खाया नहीं था, लेकिन बाकी सारा काम निपट गया और यहाँ पर अब बच्चे अब जाने के लिए बस तैयार हैं। तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप करते रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।